जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच जेपीएससी पीटी सिलेबस पर विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। आखिर जेपीएससी पीटी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं, आखिर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, इन सारी चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों आपसे। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अभी तक जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वह 7 हुई हैं, और परीक्षाएं तो 7 हुई हैं, लेकिन आपकी 7वीं से 10वीं पिछले बार एक साथ परीक्षाएं आयोजित हुई थी दोस्तों। और अब जो आपके बीच आने जा रहा है वह 11वीं जेपीएससी आने जा रहा है, और 11वीं के साथ साथ 12वीं 13वीं एक साथ फिर आने की संभावना है दोस्तों। और एक अच्छी बात यह है कि जो पिछले बार जितनी सीटें आ रही थी उससे अब जो है वह डबल सीटें आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसलिए जो भी जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि अब जितनी सीटें पिछले बार थी उससे डबल आने की संभावना है। और यह विज्ञापन आप लोगों के बीच दिसंबर लास्ट, अब बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, और नहीं तो जनवरी फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसलिए जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अब वो सब लग जाएंगे। और इसी को देखते हुए कौटिल्य पाठशाला ने यह निर्णय लिया कि आप लोगों की तैयारी में जितना सहयोग कर पाऊँ उतना ज़रूर करेंगे। इसी को देखते हुए कौटिल्य पाठशाला की पूरी टीम आप लोगों के लिए तैयार है। और जी हाँ, आप लोगों के लिए कौटिल्य पाठशाला ने ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जेपीएससी के लिए लेकर के बहुत जल्द आने जा रहा है दोस्तों। इसलिए आप तैयार रहेंगे, हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके लिए जहां तक होगा जितनी मेहनत करनी होगी हम लोग पूरी तरीके से, जितना भी जोर लगाना होगा हम लोग 100% देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्य पाठशाला से जुड़े होंगे उन लोगों को पता है कि अभी एसएससी जीडी की तैयारी ऑनलाइन करवाई जा रही है। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा होनी है उनको लेकर के झारखंड, खोरठा, है ना, सारा करवाया जा रहा है दोस्तों। अब की बारी जो है वो आपकी है। इसलिए चलिए हम लोग आज समझते हैं कि आखिर जेपीएससी में किन किन टॉपिक से कहाँ से आपके प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जेपीएससी जो है वह 3 चरणों में कंप्लीट होता है दोस्तों, है ना। जेपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वह 3 चरणों में पूरी होती हैं। और वह 3 चरण कौन कौन से हैं, तो वह है दोस्तों आपका, एक आपका पीटी है ना। फर्स्ट जो है वह आपका क्या है, तो बोलेंगे नहीं, फर्स्ट स्टेज का जो एग्जामिनेशन है वह आपका पीटी का होता है। सेकेंड स्टेज का जो आपका एग्जामिनेशन है वह आपका क्या है, तो बोलेंगे नहीं, वो आपका मेंस है। क्या है, तो वह आपका मेंस है। और थर्ड स्टेज जो है वह आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, है ना। थर्ड स्टेज में आपका इंटरव्यू होता है। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग पीटी पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, है ना। क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, पीटी बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो आज डिटेल्स आप जान लेंगे, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो पीटी में ध्यान रखेंगे आपका 2 पेपर है दोस्तों, है ना। एक आपका फर्स्ट पेपर, एक आपका सेकेंड पेपर। जो आपका फर्स्ट पेपर है वह आपका जीएस पेपर है, समान अध्ययन है ना। और अगर सेकेंड पेपर की बात करेंगे तो सेकेंड पेपर जो है वह आपका झारखंड है दोस्तों। क्या है, तो ये आपका झारखंड है। अब ये जो जीएस पेपर ये है वह आपका कितना क्वेश्चन होता है, तो जीएस पेपर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं। और अगर झारखंड की बात करें तो यहाँ भी आपका 100 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब ये 100 क्वेश्चन में किन किन सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, चलिए हम लोग डिटेल से समझते हैं। और एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका समान अध्ययन में जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 100 प्रश्नों में भी 10 क्वेश्चन जो है वह आपका यहाँ पर भी झारखंड से शामिल है दोस्तों। तो ध्यान देंगे
कि 100 क्वेश्चन झारखंड से अलग है सिलेबस में, और उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन झारखंड का फर्स्ट पेपर में भी है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में, है ना, 200 क्वेश्चन में आपका जो है 110 क्वेश्चन जो है वह सिर्फ और सिर्फ झारखंड का है। यानी सिर्फ झारखंड से 110 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपका पीटी तैयारी के लिए सबसे अच्छा अगर जो आपका नंबर आएगा, आपको नंबर लाना होगा रिजल्ट लाने के लिए, वह है दोस्तों झारखंड। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में आपका 110 क्वेश्चन जो है वह आपका झारखंड से ही पूछे जाएंगे। तो आपको झारखंड पे पकड़ तो बनाना ही होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 100 क्वेश्चन जो जीएस पेपर है वह आपका 10 तो मेरा झारखंड हो गया, और 90 किन किन पोर्शन से पूछे जाएंगे। और अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चन झारखंड है तो ये 100 क्वेश्चन झारखंड ये कहाँ से किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब पीटी आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका मेंस की बारी आता है, और मेंस क्वालिफाई करेंगे तब आपका इंटरव्यू का नंबर आता है। और जब आप इंटरव्यू हो जाता है तो ध्यान रखेंगे कि पीटी और आपका पीटी का नंबर ना ऐड हो करके मेंस और आपका इंटरव्यू का नंबर जो ऐड हो करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है दोस्तों। लेकिन आज हम लोग मेंस और इंटरव्यू की बात ना करके आज हम लोग डिटेल्स जो है वह जेपीएससी पीटी पर फोकस करने जा रहे हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका समान अध्ययन का होगा। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि आपका कुल अंक 200 है, लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ेंगे आप ध्यान देंगे कि इस प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान रखेंगे वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ दोस्तों ये आपका जो है वह आपका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे पीटी में जो एग्जामिनेशन होता है वो फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों में आपका वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कितने प्रश्न हैं तो ध्यान दे, ये आपका 100 प्रश्न हैं, लेकिन नंबर कितना है तो बोलेंगे नहीं 200 नंबर है। इसका ये मतलब हुआ कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स, है ना। एक क्वेश्चन जो है वह आपका कितने नंबर का है तो बोलेंगे हमने 2 नंबर का है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ भी है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वह आपका 2 अंक का होगा, है ना। जो नीचे दिए गए विषयों की सूची से लिए जाएंगे। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आपका जेपीएससी में एक और अच्छी बात है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वह यहाँ पर नहीं है ना। ये अच्छी बात है। अब इसीलिए सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जेपीएससी में नहीं है, दोनों पेपर में किसी में नहीं है। अब चलिए यहाँ आप समझ पाए होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे आपके एग्जामिनेशन में समान अध्ययन से, उसके लिए आपको समय कितना मिलेगा तो ध्यान रखेंगे 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 100 क्वेश्चन, समय 2 घंटे है, समय काफ़ी है। और एग्जामिनेशन की तुलना में देखा जाए तो समय काफ़ी है, क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन है और 2 घंटा टाइम है। आपका टाइम सफिशिएंट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अब जरा ध्यान देंगे कि आखिर वो जो 100 प्रश्न आपका जीएस पेपर से है, अब ध्यान देंगे जीएस में जो आपके 100 प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। अब जरा ध्यान दे, यहाँ सारा आपको जो स्पष्ट किया गया है। और ये जेपीएससी के लिए अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे ये स्पष्ट है। आप अगर मान लें यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में कि नहीं भारत का इतिहास से कितने प्रश्न हैं
तो बोले नहीं 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है वह आपका 2 नंबर का है, यानी ये जो होगा वह आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा। और वह किससे पूछा जाएगा? तो ध्यान रखेंगे भारत का इतिहास से, यानी भारत का इतिहास से आपका जो है 15 प्रश्न यानी 30 नंबर का होगा। अब ये 15 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? तो स्पष्ट है, प्राचीन भारत है ना, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न है ना, इन तीनों दिया है दोस्तों। और एक अच्छी बात है यहाँ पे कि आपका विश्व इतिहास है ना, आपका विश्व इतिहास जो है वह आपके सिलेबस में नहीं है ना, ये ध्यान देंगे। तो आपका एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न, इस तीनों से ये आपका 55 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ करके आप पढ़ते हैं तो इन 3 पढ़ते हैं तो 15 प्रश्न तो आपके भिड़ेंगे ही। और ये 15 प्रश्न जो है वह आपको 30 नंबर दे के जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये ए में था, अब बी में देखिए भारत का भूगोल। ध्यान देंगे यहाँ भी भारत का सिर्फ भूगोल पढ़ना है ना। और इसके अंतर्गत आपका क्या क्या है? तो सामान्य भूगोल से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, भौतिक भूगोल से, फिजिकल ज्योग्राफी से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामाजिक और जनांकिकी भूगोल से ये भी आपसे 2 प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हैं आपका 10 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। और ये 10 प्रश्न फिर एक प्रश्न 2 नंबर का है, इसलिए ये आपका टोटल जो है वह 20 मार्क्स का होगा। कौन सा? ये आपका ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो ये अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो 15 और 10 25 प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया है सी में, वो भारतीय राज व्यवस्था और शासन है ना। अब इससे कितने प्रश्न हैं? तो यहाँ पे आपके 10 प्रश्न हैं। अब इसमें क्या पढ़ना है? कहता है भारत का संविधान से ही आपका 4 प्रश्न पूछे जाएंगे है ना। और उसके बाद लोक प्रशासन और सुशासन है ना, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे भी आपका 4 प्रश्न है। यानी ये ना समझे कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी है, पब्लिक एड भी है यहाँ पे है ना, ध्यान देंगे। तो भारत का संविधान से 4 प्रश्न, लोक प्रशासन और सुशासन से 4 प्रश्न, और विकेंद्रीकरण यानी पंचायत और नगर पालिका से 2 प्रश्न। यानी एक टॉपिक आप सिर्फ पढ़ लेते हैं पंचायती राज और नगर पालिका, तो आपका एग्जामिनेशन में समझ गए कि उसके लिए 2 प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट है। और एक ध्यान देंगे कि जो सिलेबस दिया है जेपीएससी, वहीं से उसी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन में। इसलिए बिल्कुल इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ध्यान देंगे। तो यहाँ से भी आप भारतीय राज व्यवस्था और शासन से 10 प्रश्न यानी 2 नंबर का है, इसलिए 20 मार्क्स यहाँ से आपको कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखिए आपका अब इकोनॉमिक्स की बारी है। इकोनॉमिक्स में आर्थिक और टिकाऊ या धारणीय विकास, इससे भी आपके 10 प्रश्न होंगे। और ये 10 प्रश्न कहाँ है वो भी क्लियर किया गया है। फर्स्ट कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इससे आपका 4 प्रश्न होंगे। फिर कहता है धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे, यहाँ से भी आपके 4 प्रश्न हैं। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से भी आपका 2 प्रश्न हैं। तो 4 4 8 और 2 10 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। और फिर एक प्रश्न 2 नंबर का, तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हुआ है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है। अब हम लोग जब नेक्स्ट में आएंगे तो हर फैकल्टी जब सब्जेक्ट वाइज आपके बीच आएंगे तो सारा और फिर क्लियर करेंगे कि आखिर इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, इन सभी टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये सारा डिस्कशन फिर होगा दोस्तों है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, इससे आपके कुल 15 प्रश्न हैं है ना। कितना प्रश्न है? तो ये आपका साइंस एंड टेक से ध्यान देंगे कि आपका 15 प्रश्न है। और साइंस में अगर समान विज्ञान की बात करेंगे तो यहाँ 6 प्रश्न हैं। समान विज्ञान में आपका तीनों, आपका फिजिक्स,
केमिस्ट्री प्लस बायो, है ना, ये 3 मिला करके आपका मात्र 6 प्रश्न है दोस्तों। जरा ध्यान देंगे, है ना, आपका समान विज्ञान लिख दिया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मिला करके मात्र 6 ही प्रश्न है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, ध्यान देंगे। उसके बाद कहता है सूचना और तकनीकी विकास, इससे आपका 6 प्रश्न हैं, और सूचना और संचार तकनीक, इससे आपका 3 प्रश्न है। तो आपका ध्यान देंगे यहाँ पे 6 6 12 3 15 प्रश्न कंप्लीट हुआ। यहाँ भी आपका जो है वह 2 नंबर का है, यानी 30 मार्क्स यहाँ भी कंप्लीट होगा। वह अगर आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो कुल 30 नंबर आपका कंप्लीट होगा। अब आइए एफ नंबर में, यहाँ देखिए जरा ध्यान दें, एफ नंबर में क्या है, कहता है झारखंड से जुड़े प्रश्न, यानी यही मैं बात कर रहा था इससे पहले कि फर्स्ट पेपर में भी आप देख पा रहे होंगे कि 10 प्रश्न जो है वह आपका झारखंड से है। और झारखंड में क्या, तो इतिहास पढ़ना है, झारखंड की इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि, यानी ये आप जब सेकेंड पेपर आप पढ़ेंगे तो वहीं से ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपका 10 प्रश्न, क्योंकि वहाँ भी आप झारखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे, समाज, संस्कृति, सारा चीज़ वहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपका सेकेंड पेपर से ही ये 10 कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको अगर फर्स्ट पेपर की बात किया जाए तो आपको 90 क्वेश्चन की ही तैयारी करनी है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, कहता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, यहाँ से 15 प्रश्न हैं, यानी आपका करंट अफेयर्स, है ना। और ये जो आपका करंट अफेयर्स है वह आपका नेशनल भी है और आपका इंटरनेशनल भी है। इन दोनों से आपके कितने प्रश्न होंगे, तो 15 प्रश्न होंगे। यानी करंट अफेयर से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सभी आपका 2-2 नंबर का है, इसलिए ये 20 मार्क्स हो जाएगा। और करंट अफेयर्स ध्यान रखेंगे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है दोस्तों, क्योंकि ये 30 नंबर का सिर्फ करंट अफेयर्स है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, आपका ध्यान देंगे, कहता है बहुविध प्रकृति के प्रश्न, यानी ये मिसलेनियस है दोस्तों, है ना। बहुविध यानी मिसलेनियस से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए विषयगत जो है विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। यानी जो आपका मिसलेनियस है उससे आपका 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मिसलेनियस के अंदर भी क्या पढ़ना है वो आपका ध्यान दे। अगर सिर्फ खाली मिसलेनियस लिख देता, ये सारा टॉपिक नहीं देता, तो फिर इसका दायरा और बड़ा हो जाता। लेकिन स्पष्ट कर दिया है क्या कि मिसलेनियस में भी हम कौन टॉपिक से पूछेंगे, ये ध्यान दें। जैसे आपका दिया है यहाँ कुल आपका जो है वह 8 टॉपिक है दोस्तों, है ना। कितने टॉपिक है, 8 टॉपिक है, इन्हीं से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 टॉपिक है आपका मानवाधिकार, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, नगरीयकरण, खेल कूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी और बेरोजगारी, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। ये सारा से रहेगा आपका 15 प्रश्न, यानी आपका कुल जो होगा यहाँ 2 मार्क्स का, तो टोटल यहाँ भी 30 मार्क्स का होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पेपर है यानी सामान्य अध्ययन का जो पेपर है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं आगे झारखंड सेकेंड पेपर पर जाएंगे। ये सारा आपका अभी तक जो मैंने बताया आप ऐड करेंगे तो आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट पेपर सामान्य अध्ययन कंप्लीट। अब हम लोग जो जाएंगे वो आपका सेकेंड पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है ये पेपर 2 है दोस्तों, है ना। ये प्रथम पत्र नहीं, ये आपका जो है वह द्वितीय हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे ये द्वितीय पत्र आपका जो होगा वह किसका होगा, तो ये ध्यान रखेंगे ये आपका जो है ये झारखंड सामान्य अध्ययन, है ना, ये यानी झारखंड से ही होगा। अब कितना होगा, कहता इस प्रश्न पत्र में भी कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न यहाँ भी जो है वह 2 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, इसीलिए हो गया कुल अंक आपका 200। लेकिन तो फिर यहाँ क्या हुआ, यानी 1 क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स हो गया, है ना। जिस प्रकार से फर्स्ट पेपर में था
उसी प्रकार से सेकेंड पेपर में भी आपके 100 प्रश्न ही पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और यहाँ पर भी आपका जो है वह नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों ध्यान रखेंगे कि सेकेंड पेपर में भी क्या है, नहीं है, ध्यान देंगे। इसलिए आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि अगर नेगेटिव नहीं है तो सभी के लिए नहीं है ना। सभी लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा और कटअप पर भी मैं बात करूंगा इसमें लास्ट में हम लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आखिर ये 100 क्वेश्चन जो आपके झारखंड से पूछे जाएंगे वो कहाँ से पूछे जाएंगे। अब चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं, है ना। सबसे पहले लिखा है कि झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास से कितने प्रश्न हैं, 8 प्रश्न हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये आपका 16 नंबर का होगा। अब ये 8 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे तो जरा ध्यान देंगे। पहला है मुंडा शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। नागवंशी शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। पहड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। मांझी परगना शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, एक प्रश्न। और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न होंगे, यानी कुल मिलाकर 8 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। और ये जो सिलेबस में है दोस्तों, ये आपका जेएसएससी के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ आपका जेपीएससी के ही सिलेबस में है। इसलिए इस पोर्शन को बहुत लोग नहीं पढ़े रहते हैं, जो जेपीएससी की तैयारी करते हैं वही लोग इस पोर्शन को पढ़ते हैं। और इस पोर्शन में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपका याद करेंगे लेकिन भूल जाएंगे। और अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इतना है कि अगर ये 7 टॉपिक पढ़ते हैं तो 8 प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से जब एक टॉपिक आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते चला जाएगा, क्योंकि आपको खुद लगेगा कि अच्छा 100 में 8 मैंने कंप्लीट कर लिया। जहां एक पोर्शन कंप्लीट तुरंत काउंट हो जाएगा कि आप कितने नंबर या कितने क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, कितना आप पढ़ लिए, ये अच्छी बात है। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है झारखंड आंदोलन से, है ना। और यहां पर झारखंड आंदोलन से 7 प्रश्न हैं और फिर ये आपका 2 नंबर का, यानी ये 14 नंबर का होगा। अब क्या होगा जरा ध्यान दें। एक झारखंड के सदान और झारखंड के आदिवासी। अगर आप सिर्फ यहाँ आदिवासी और सदान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं तो एक प्रश्न आपका जो है वह दोनों से पकड़ में आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, है ना। आप चाहें तो बिल्कुल आप एक दिन में 2-3 टॉपिक पढ़ सकते हैं, है ना। आप यहाँ जरा ध्यान दें। फिर क्या कहता है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न होंगे, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न हैं और झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से ये आपका 2 प्रश्न है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के 7 प्रश्न। मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि आप बोलेंगे नहीं अरे ये झारखंड आंदोलन राज्य गठन में क्या है। 3 सारा टॉपिक एक पर जो है फिर हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। हर सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी आपके बीच आएंगे और वो स्पष्ट करेंगे और फिर उसमें क्या क्या आपको पढ़नी है। इसलिए थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे दिया है कि झारखंड की विशिष्ट पहचान, है ना। झारखंड की विशिष्ट पहचान से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। कुल कितने आपका 5, यानी 10 नंबर का होगा। अब इसके अंतर्गत क्या है तो देखिए यहाँ है सामाजिक स्थिति, किसका, झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। सभी से 5 टॉपिक दिया है और ये 5 से आपका एक प्रश्न है ना। अब इसमें बहुत लोगों को नहीं क्लियर होता कि पढ़ना क्या है। जब आप जनजाति के बारे में पढ़ने लगेंगे तो वहाँ सारा चीज़ का जनजाति का आपका समाज, सांस्कृतिक, आर्थिक सब आ जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जब अगर टोटल जनजाति आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी में ये आपका टोटल आ जाएगा दोस्तों। चलिए तो यहाँ से आपका 5 प्रश्न हैं। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। कहता है झारखंड का लोक साहित्य, है ना, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल
एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में पढ़नी है और यहाँ से आपको कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 प्रश्न फिर 2 नंबर का होगा यानी 10 मार्क्स का होगा। अब क्या है तो सबसे देखिए फिर यहाँ पर 5 प्रश्न हैं, आपका 5 टॉपिक दिया गया है ना। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों। लोक साहित्य से, पारंपरिक कला एवं लोक कला, लोक नृत्य से, लोक संगीत वाद्य यंत्र से, दर्शनीय स्थल से, है ना। फिर कहता आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं से, सभी से आपका जो है वह एक एक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ जरा ध्यान दें, एक ही टॉपिक है और आपको 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। वो क्या है, कहता है झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, है ना। यहाँ पर जो पढ़ना है दोस्तों वह आपका जितने भी हैं, जैसे आपका संथाल से जुड़े हैं, मुंडा से संबंधित जो साहित्यकार हैं, संथाल से संबंधित जो साहित्यकार हैं, खोरठा से जो संबंधित साहित्यकार हैं, ये सारा हिंदी से भी कुछ है, ये सारा जो आपको पढ़ना है वह आपका किसमें ई नंबर में पढ़ना है और इसी से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सिर्फ साहित्य और साहित्यकार चैप्टर पढ़ते हैं, यहाँ दोस्तों आपका फैक्ट्स ज़्यादा आएगा, क्योंकि साहित्य आएगा और उस साहित्यकार आपका जो है उसकी रचना किसने किया वो आएगा, और अगर उस रचना की कुछ विशेषताएं हैं तो वो सारा पढ़नी है आपको। 5 प्रश्न होंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, है ना। आप शिक्षण संस्थान में यहाँ पर टोटल आपको पढ़नी है और सिर्फ वहाँ से आपका जरा ध्यान देंगे, आपका 5 प्रश्न हैं, है ना। कितना प्रश्न है, 5 प्रश्न। और अगर झारखंड के खेल कूद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वह 5 प्रश्न है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, शिक्षण संस्थान में जैसा हमको लग रहा है कि यहाँ शायद 3 प्रश्न हैं, एक बार देख लेंगे कि यहाँ पे 3 प्रश्न होंगे, है ना। और खेल कूद से आपका जो है वह आपका 5 प्रश्न है और झारखंड के भूमि सुधार संबंधी कानून, ये 12 प्रश्न तो है यहाँ से आपका, है ना। आप जरा ध्यान दें, 12 प्रश्न आखिर वो कहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT से 5 प्रश्न हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 5 प्रश्न हैं, यानी आपका CNT SPT से 5-5 प्रश्न हैं और अन्य राज्य परक अधिनियम यहाँ से आपके जो है वह आपका 2 प्रश्न है ना। कुल मिलाकर आपके 12 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका, है ना। जरा ध्यान देंगे तो ये आपका CNT SPT और अन्य में क्या आ जाएगा, जैसे बिहार है, बंगाल है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है यहाँ पे। तो 2 प्रश्न वहाँ से आपके पूछे जाएंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ आप क्लियर करेंगे, है ना, कि 5 है या 3 है ना, ध्यान देंगे। चलिए हम लोग अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। कहता है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। देखिए 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास से कितना, 10 प्रश्न। और इसके अंतर्गत क्या है तो यहाँ ध्यान रखेंगे झारखंड का भूगोल है। अब झारखंड के भूगोल में जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज, ये सारा पढ़ना है दोस्तों, यानी झारखंड की ज्योग्राफी पढ़नी है और ज्योग्राफी से आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका 2 मार्क्स का है, यानी आपका 20 हो जाएगा। किससे, अगर आप झारखंड की ज्योग्राफी कंप्लीट करते हैं तो आपका 10 प्रश्न जो है वो आपका कंप्लीट होता है और आपका 20 नंबर कंप्लीट होगा। चलिए अब आगे दिया है झारखंड की औद्योगिक नीति, है ना। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां से जो है वह आपका इसी टॉपिक से सिर्फ आपका कितना क्वेश्चन है तो ध्यान रखेंगे, एक ही टॉपिक से आपका जो है वह 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। 12 नंबर के सिर्फ आपका औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास से पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कहता है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, है ना। अगर इससे बात करेंगे तो
तो ये आपका 5 प्रश्न। बताइए, अगर प्रमुख उद्योग यहां पढ़ लें और औद्योगिक विकास तो सीधा 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ध्यान रखेंगे यहां पे ये ऐसा टॉपिक दिया है दोस्तों कि एक एक टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे और आपका जो है आपका 5-5 नंबर जो है 5-5 नंबर नहीं 5-5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, है ना। ध्यान देखेंगे फिर क्या है कि झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं से कितना प्रश्न है, तो 5 प्रश्न हैं। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण से आपके यहाँ भी 5 प्रश्न हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ काफी आपका प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। एक बार देख लें, ज्योग्राफी पढ़ेंगे 10 प्रश्न, औद्योगिक नीति विस्थापन पुनर्वास 6 प्रश्न, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान और औद्योगिक विकास 5 प्रश्न, झारखंड की प्रमुख योजनाएं 5 प्रश्न, झारखंड में जंगल प्रबंधन और वन्य जीव संरक्षण कार्य जो है यहाँ भी आपका कितना है, तो आप बोलेंगे ना 5 प्रश्न है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है, कहता है झारखंड राज्य के पर्यावरण है ना संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन एवं अनुकूलन, है ना। यहां से आपके कितने प्रश्न हैं, तो ध्यान रखेंगे। अब अगर झारखंड राज्य का इन्वायरमेंटल आपका पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, तो 7 प्रश्न सिर्फ आपका यहां से है दोस्तों। उसके बाद अगर आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं तो 5 प्रश्न आपका सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन से है। और अगर सिर्फ यहाँ झारखंड राज्य से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, यहाँ 2 चीज है। झारखंड से संबंधित विविध यानी झारखंड का आपका एक तो मिसलेनियस पढ़ना है और झारखंड का समसामयिक यानी झारखंड का करंट अफेयर्स पढ़नी है दोस्तों। तो यहाँ 2 चीज है, झारखंड का मिसलेनियस है और झारखंड का करंट अफेयर्स है। तो आप देखें कि इससे पहले आप उसमें देखें फर्स्ट पेपर में, तो वहां पर भी आपका करंट अफेयर्स था और यहां पर भी अलग से आपका है करंट अफेयर्स। वहां पर जो है वह आपका सेट आपका ये नेशनल और इंटरनेशनल से था और यहां पर आपका सभी झारखंड से संबंधित होगा और मिसलेनियस मिला करके आपके 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी आपका 2-2 नंबर का है। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है वह आपका यहाँ टोटल जो है आप देख सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। 100 क्वेश्चन और अगर मार्क्स की बात करेंगे तो 200 मार्क्स आपका कंप्लीट हुआ। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर, है ना, ये दोनों। अब अगर इससे के बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितना नंबर पीटी में लाएं कि हम लोग पास कर जाएंगे, तो ध्यान देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पीटी की बात किया जाए तो ध्यान देंगे, जनरल की अगर बात करेंगे और अगर 7वीं से 10वीं जेपीएससी की अगर हम बात करें तो 7वीं से 10वीं जेपीएससी यानी पिछला जेपीएससी जो लिया गया था, अगर उसकी कटअप की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे जनरल का जो कटअप है वह 130 क्वेश्चन गया था दोस्तों। 130 क्वेश्चन यानी 260 नंबर, है ना। और अगर यहीं ओबीसी की बात करेंगे तो यहाँ पर कटअप 126 था, है ना। ओबीसी कटअप 126 था। और अगर यहाँ पर हम लोग एससी की बात करेंगे तो 117 था दोस्तों। और अगर एसटी की बात करेंगे तो 115 था। और अगर ईबीसी का आपका ध्यान रखेंगे तो ईबीसी की अगर बात करेंगे तो उसका जो था आपका वह आपका जितना जो है वह आपका ओबीसी का था उतना ही आपका उसका भी था, है ना। ईडब्ल्यूएस का है ना कितना, तो 126 था। अब जरा ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से अगर आप देख लेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, तो इन सभी का देख लें कटअप, यानी जनरल 130 कटअप गया है, ओबीसी 126 है, 117 एससी है, 115 और ईडब्ल्यूएस जो है वह 126 है। तो इतना कटअप गया है, यानी दोनों पेपर मिला करके, है ना। ये क्या है कटअप, दोनों पेपर मिला करके। तो ध्यान दें, अगर आप जेपीएससी पीटी में रिजल्ट डालना चाहते हैं तो ध्यान दें एक चीज और कि आपका रिजल्ट कितना आएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जितना नंबर ऑफ सीट आएगा, है ना, जितना नंबर, अगर मान लेते हैं कि इस जेपीएससी में 450 सीटें आती हैं तो इसका जो भी 15 गुना होगा वो 15 गुना ध्यान रखेंगे वो आपका पीटी में रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जितना सीट होगा उसका 15 गुना जो है
वह जेपीएससी पीटी में रिजल्ट आएगा तो समझ लें, और कैंडिडेट 4-5 लाख फॉर्म भरेंगे, है ना, और यहाँ पर जो है वो अगर 450 सीटें हैं तो उसका 15 गुना कर ले, वही आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे पीटी में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। भले इसका फाइनल मार्क्स में कोई रोल नहीं है, क्योंकि फाइनल जो आपका ये रिजल्ट आता है वह मेंस और इंटरव्यू का नंबर जोड़ करके आता है, लेकिन अगर पीटी ही पास नहीं करेंगे तो आप मेंस में बैठने का मौका तो मिलेगा ही नहीं। उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका जेपीएससी पीटी जो है वह आपका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट का भी है, जो अगर मान लें पिछले बार अगर मेंस दिए हों, इंटरव्यू दिए हैं, और अगर फिर भी वो भी ध्यान नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं कि फिर इसमें पीटी में भी उनका रिजल्ट आ ही जाएगा। और ऐसे भी कुछ छात्र हैं जो पहली बार बैठ रहे हैं, अगर वो सही से मेहनत कर दें तो हो सकता है आप एक ही बार में आपका रिजल्ट आ सकता है, और ऐसा हर जेपीएससी में देखने को मिला है दोस्तों, है ना। इसलिए हिम्मत नहीं हारेंगे। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जोर शोर से करें, और जो पहले मेंस इंटरव्यू दिए भी हैं उनको भी लगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जो दिए हैं वो तो समझ पा रहे होंगे कि आखिर इसका पीटी का क्या रोल है ना। तो ये आपका जो टोटल आपका कंप्लीट हुआ, है ना। इसके बाद मुख्य परीक्षा है, हम लोग इसके बाद एक वीडियो लेकर के हम आएंगे, वहां पर मेंस की बात सारा करेंगे दोस्तों। आज हमने जो है वह पीटी के बारे में सारा आपको बताया, है ना। एक बार ध्यान देंगे, सारा चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपका कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। चलिए आज हम लोग जो है आज के सेशन को हम इतना ही रख रहे हैं। तब तक के लिए आप सबों से विदा चाहेंगे, है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।